अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन सबको जो है वो मैं सलाम करती हूँ और आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और जब से मैंने देखा है कि आप लोग स्पोकन इंग्लिश के लेक्चर को जो है वो मैंने डिलीवर करना शुरू किया है, तो आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है और आप सब जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों की सब्सक्रिप्शन भी ज़्यादा हो रही है और इसके अलावा एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये नॉलेज गेन करके मैं ख़ुद भी अपना नॉलेज जो है वो मज़ीद गेन कर रही हूँ। इसके अलावा जो है ये जो लर्निंग प्रोसेस होता है ये आपको पता ही होता है, लाइफ टाइम चलता रहता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जितना ज़्यादा सीखते हैं उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज जो है वो गेन होती है। तो आपने जो है वो मेरे आज का जो लेक्चर है वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आज का जो वो लेक्चर है वो हमारा है अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स जो हैं उनकी साउंड के बारे में है, या अल्फ़ाबेटिकल साउंड्स के बारे में है, हरूफ तहज्जी में जो अल्फाज हैं उनकी आवाज़ के बारे में है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स, होप सो कि आप सब ठीक होगी। तो आज हम पढ़ रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल साउंड्स यानी कि हरूफ तहज्जी की उर्दू आवाज़ें। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको लिखा हुआ एज़ यू कैन सी हियर इज़ रिटन अल्फ़ाबेटिकल साउंड्स एंड हरूफ तहज्जी की उर्दू आवाज़ें। सबसे पहले जो है हम वो देखेंगे कि हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स, हम वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स ऑफ आवर इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज़ ए, बी एंड सी। ए में हमारे पास हम देखेंगे उनकी जो उर्दू आवाज़ आएगी वो अलिफ, ये और आइन की आती है। ठीक है, अगर हम बी की बात करें तो एज़ यू कैन सी हम बी में जो है वो आवाज़ आएगी बे की। इसी तरह अगर अब हम सी की बात करें तो सी में हमारे पास आवाज़ आएगी सीन और काफ की। नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं केस सी। ठीक है, सी अल्फ़ाबेट को जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर तो इमीडिएट आफ्टर सी यानी कि आफ्टर सी के फ़ौरन बाद हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे पास आए ई, आई और वाई। ठीक है, अगर तो हमारे पास आए ई, आई एंड वाई तो उसकी जो साउंड होगी वो हमारे पास क्या होगी, सीन की साउंड होगी। एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि अब एक्सेप्शनल, हमारे पास एक वर्ड है उसमें है एक्सेप्शनल, एक वर्ड है उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें जो हमारे पास है वो ई एक्स सी ई। ठीक है, सी के फ़ौरन बाद इमीडिएट आफ्टर सी जो है वो हमारे पास वर्ड अल्फ़ाबेट जो है वो हमारे पास ई आया है। एक्सेप्शनल, इसी तरह रिसीव सेम केस है। सी के फ़ौरन जो हमारे पास यानी कि सी के आफ्टर बाद जो है वो हमारे पास आई आया है। हम बात कर रहे हैं कि अगर सी के फ़ौरन बाद हमारे पास ई, आई या वाई आए तो हमारे पास जो है वो साउंड जो होती है वो सीन आती है। अब हमने बात की एक्सेप्शनल की, रिसीव की, RECIEVE, रिसीव। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है इस सी के फ़ौरन बाद जो है वो आई आया है तो हमारे पास साउंड आई सीन की। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंसर्न, CONCERN, कंसर्न। अब हमारे पास जो है वो वर्ड है CON यानी कंसर्न, CERN। तो सी के फ़ौरन बाद जो है वो हमारे पास सी के फ़ौरन बाद अल्फ़ाबेट जो है वो हमारे पास ई है तो हमने कंसर्न लिखा। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसी कंसर्न में जो है सी के इमीडिएट आफ्टर ओ है तो ये काफ की साउंड दे रहा है। इसी को हम फर्दर आगे डिटेल में बात करते हैं कि अगर तो हमारे पास इमीडिएट आफ्टर सी ई, आई या वाई ना हो, यानी मैंने क्रॉस लिखा है, इट डजेंट मीन कि ये एक्स है, एक्स नहीं है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे ई, आई या वाई जो है वो ना हो, इसलिए मैं कह रही हूँ आप वीडियो को लाजमी ये गौर से देखें। तो ई, आई और वाई ना हो यानी कि हमारे पास ई, आई, वाई में से कोई अल्फ़ाबेट ना हो तो हम जो है इसमें साउंड आएगी हमारे पास काफ की। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे अकॉर्डिंग, ACCORDING, अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसमें जो है ए की इमीडिएट आफ्टर जो ए है सी है उसमें हमारे पास सी आया है, इनमें से ई, आई, वाई में से कोई अल्फ़ाबेट नहीं आया तो ये हमारे पास क्या हो गया, काफ की साउंड दे रहा है अकॉर्डिंग। इसी तरह इकनॉमिक्स है और इसी तरह हमारे पास डेमोक्रेसी है। ठीक है, जिसको हम डेमोक्रेसी भी कहते हैं, डेमोक्रेसी भी कहते हैं। इकोनॉमिक्स में हमारे पास सी के फ़ौरन बाद जो है वो हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं नोमिक्स,
इकोनॉमिक्स ECO, सी के बाद O आ रहा है और अगेन एंड में सी के बाद S आ रहा है, तो ये हमारे पास इकोनॉमिक्स हो गया। इसी तरह डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी, आपने DEMOCRA, सी के इमीडिएट आफ्टर सी जो है वो हमारे पास आर आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास कुछ केस होते हैं वेयर दिस लॉ इज, there are some cases या there are some case in which या where their law is not application, the law this law is not application, यानी कुछ केस हैं हमारे पास where this law is not applicable, तो इसके एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, ये आप फॉर एग्जांपल आप अपने पास माइंड में जो है वो सेट कर लें या माइंड में रिमेंबर इसको रिकॉल कर लें या अपने पास सेव कर लें माइंड में कि म्यूजिशियन, ओशन, सोशल एंड स्पेशल, म्यूजिशियन, सोशल, स्पेशल एंड ओशन, ठीक है। ये ऐसे केसेस हैं जिसमें हमारे पास ये लॉ जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अब म्यूजिशियन है, इसके बाद म्यूजिशियन के फ़ौरन बाद जो है इमीडिएट आफ्टर आई आया है, और इसी तरह ओशन में सी के आफ्टर फ़ौरन बाद जो है वो ई आया है। इसी तरह सोशल में सी के इमीडिएट आफ्टर जो है वो सी आई आया है। इसी तरह इमीडिएट आफ्टर सी स्पेशल में जो है वो आई आया है। लेकिन ये जो केस है इसमें ये रूल जो है ये लॉ जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो now we move toward our next four alphabet, that is D, E, F and G, ठीक है। अब D में जो हमारे पास हरूफ तहज्जी की उर्दू आवाज़ आएगी वो आएगी डाल की, ठीक है। E में जो है हमारे पास आएगी छोटे या बड़ी, जिसे हम छोटे या बड़े की आएगी, ठीक है। और F में जो है हमारे पास आवाज़ आएगी हरूफ तहज्जी की या अल्फ़ाबेट की, दैट इज़ फे, ठीक है। और G की आएगी जीम या गाफ। अगर तो अब हमारे पास हम केस डिस्कस करते हैं जीम और गाफ का, ठीक है। अगर तो हमारे पास है ठीक है जीम है हमारे पास, अगर उसके यानी कि जी है तो जी की आवाज़ जब जीम किस तरह आएगी, जब हमारे पास इमीडिएट आफ्टर जी जो है वो हमारे पास ई आई या वाई आ जाए, ठीक है। ई आई या वाई जैसे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसी तरह अब ये वही अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि ई आई एंड वाई है। अगर इसके फौरन इमीडिएट आफ्टर जो है वो हमारे पास जी, ई आई या वाई आ जाए हमारे पास, तो वो साउंड क्या करेगा, वो साउंड करेगा जीम की। फॉर एग्ज़ाम्पल एंजल, ANGEL। अब इसमें आप देख सकते हैं जी के इमीडिएट आफ्टर जो जी है वो ई आया है। इसी तरह जिम है GYM, यानी कि फॉर इमीडिएट आफ्टर जी जो है वो हमारे पास वाई आया है। GENERIAL जेनरल, सॉरी इसमें आई जो है वो जेनिजियल, यहाँ पे मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, जो कि जनरल में जो कि आई मैंने टाइप कर दिया था ये रॉन्ग था। GENERAL जनरल, तो इसमें जी के इमीडिएट आफ्टर जो है वो ई आया है, तो इन केस ये जो है हमारे पास साउंड क्या करेगा जीम की। इसी तरह गर्ल है GIRL, तो ये हमारे पास सॉरी यहाँ पर मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, जो कि मैंने GENERIL जनरल के मैंने टाइप आर के बाद मैंने जो है आई टाइप कर दिया था। अब ये GENERAL होता है जनरल, तो आप देख सकते हैं जी के इमीडिएट आफ्टर जो है वो जनरल GE आया है, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फ़ाबेट जो है वो EIY है, तो इसलिए ये साउंड क्या करेगा, ये साउंड करेगा जीम की। अच्छा अब हम बात करते हैं, अगर तो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स जो हैं EIY, जी के इमीडिएट आफ्टर जी जो है वो हमारे पास EIY ना हो, क्रॉस है ये, ठीक है, ये क्रॉस है, अगर ये ना हो तो हमारे पास ये साउंड क्या करेगा, गाफ की साउंड करेगा, ठीक है। और इसमें हमारे पास एग्जांपल है जैसे गो, गैप, गन, ठीक है। अब कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे गर्ल GIRL, ये हमारे पास एक केस है जिसमें कि ये हमारे पास अल्फ़ाबेट जो है वो आई है, लेकिन ये जो है साउंड जो है वो गाफ की ही कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास एक केस है जिसमें कि एन आफ्टर जी, यानी कि इसको हम दूसरे में कह सकते हैं जी के यानी कि हमारे पास जी के इमीडिएट आफ्टर जो है अगर वो एन आ जाए तो ये जी जो है ये आवाज़ खो देता है। मसलन हमारे पास साइन है SIGN, यानी कि ये जी जो है ये साइलेंट हो जाएगा। डिज़ाइन है DESIGN, तो जी जो है वो साइलेंट हो जाएगा। इसी तरह REIGN, ये रेन जो है ये हमारे पास बन जाएगा वो अल्फ़ाबेट, तो जी जो है ये अपनी साउंड
साइलेंट कर देगा या खो देगा। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे अपने अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं जो कि हैं H J K L M N O P Q। ठीक है, तो अब H में जो हमारे पास हरूफ तहज्जी की आवाज़ आएगी वो आएगी हे हा की। ठीक है, और हे जो हम लिखते हैं वो हमारे पास यानी कि ज़ाहिर 3 तरह के होते हैं, आप देख सकते हैं। और जे जो है वो उसमें जीम की आवाज़ आएगी, के में हमारे पास काफ की आवाज़ आएगी, एल में हमारे पास लाम की आवाज़ आएगी, और इसी तरह हमारे पास एम में मीम की आवाज़ आएगी, एन में नून की आवाज़ आएगी, ओ में हम वाओ या ओ अलिफ और वाओ। ठीक है, पी में हमारे पास पे की आवाज़ आएगी, क्यू में हमारे पास काफ का की के वाला, और क्यू हमारे पास कसम वाला या कोई भी कैंची वाला जो है उसकी आवाज़ आएगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्यू की। तो इन इंग्लिश लैंग्वेज क्यू के जो है वो बाद यू जो है वो लाजमी आता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है हम ये बात कर रहे हैं कि क्यू के बाद फ़ौरन जो है वो यू लाजमी आता है। तो अगर क्यू के बाद जो है वो यू लाजमी आता है, ये मैंने लिख भी दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास है जैसे क्यू जिसका मतलब है कतार, क्विक यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका मतलब है जल्दी, और इसकी तरह क्वेक है, क्वैक है, या क्वेक जो कि डक की आवाज़ है, क्वेक। ठीक है, जैसे कि डक की आवाज़ जैसे काई काई एक नेचुरल साउंड है जो कि काई काई करना उसको क्वेक कहा जाता है, और ये नेचुरल साउंड है। ठीक है, तो अब हमारे पास इन सब में आप देख सकते हैं क्यू के इमीडिएट आफ्टर जो है वो हमारे पास यू आया है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्यू के बाद जो है वो यू लाजमी आता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की, दैट इज़ आर एंड एस। तो आर में हरूफ तहज्जी की जो उर्दू आवाज़ आती है वो है रे रे रे। ठीक है, रे और रे। और इसी तरह एस में जो हमारे पास आती है वो है से, स्वाद, सीन और जे। ठीक है, तो अगर अब हम एस को ही डिस्कस करते हैं, अगर एस से पहले ई वाई जी हो तो जे की आवाज़ निकलती है, जैसे रेसिस। हेयर यू कैन सी RACES रेसिस। ट्वाइस TOYS, इसमें आप देख सकते हैं कि एस से पहले, रेसिस में भी एस से पहले जो है वो हमारे पास ई की वॉइस है। ई जो है वो अल्फ़ाबेट है तो इसमें जे की आवाज़ आएगी। इसी तरह ट्वाइस है, ट्वाइस में हमारे पास जो है वो ट्वाइस है तो एस से पहले जो है वो वाई है। इसी तरह हमारे पास ट्वाइस में जे की आवाज़ आएगी। इसी तरह चीज़ है तो चीज़ में हमारे पास एस से पहले ई की है जो वो अल्फ़ाबेट है तो इसमें जे की आवाज़ आएगी। अगर एस के बाद जो है वो ये सबको ही पता होगा कि ION, यानी कि अगर जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाह रही हूँ लाजमी कि एस के बाद अगर ION जो है वो शीन की आवाज़ देता है, जैसा कि कंसेशन, मिशन, प्रोसेशन एंड एक्सप्रेशन, पैशन। अब एस के बाद जो है आप इन सब एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो डबल एस जो है वो यूज़ हुआ है, और एस के इमीडिएट आफ्टर एस जो है वो हमारे पास ION ही यूज़ हुआ है, तो ये शीन की साउंड दे रहा है। ओके, नाउ अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स को। तो टी में जो है हमारे पास हरूफ तहज्जी की जो उर्दू आवाज़ है वो आएगी ते टे तोएं। यू में हमारे पास यू या पेश वाले लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होता है। वी जो है वो वाव के लिए, डब्ल्यू भी वाव के लिए, एक्स जो है वो एक्स, जे, काफ और सीन के लिए। ठीक है, एक्स जो है वो एक्स, जे, काफ और सीन के लिए, वाई जो है वो छोटी बड़ी या आई के लिए, और इसी तरह जेड या जी जो है वो हमारे पास जे, जाल, जोएं, स्वाद के लिए।